किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। कुछ किस्से कुछ कहानियों में दोस्तों आप सभी का आज फिर से स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो देहरादून में जन्मे एवं पिछले 30 सालों से मुंबई में बसे शिशिर कृष्ण शर्मा द्वारा लिखी एक रहस्य और रोमांच से भरपूर रचना है, जिसका शीर्षक है वो लाल गाउन वाली स्त्री। शिशिर कृष्ण शर्मा आज एक बहुचर्चित मीडिया पर्सनैलिटी हैं। पेशे से वे एक लेखक, डायलॉग राइटर और फिल्म इतिहासकार हैं। वे न केवल विविध भारती एवं बिग एफएम के लिए अनेक बहुचर्चित कार्यक्रम लिख चुके हैं, बल्कि डिस्कवरी, टीएलसी व एनिमल प्लैनेट जैसे अनेक प्रसिद्ध चैनलों पर प्रसारित अनेक डॉक्यूमेंट्रीज के हिंदी अनुवाद और अपने मशहूर ब्लॉग बीते हुए दिन के लिए प्रसिद्धि पा चुके हैं। शिशिर कृष्ण शर्मा आज विश्व भर में एक प्रतिष्ठित फिल्म हिस्टोरियन के रूप में अपने यूट्यूब चैनल बीते हुए दिन के जरिए एक महत्वपूर्ण स्थान अर्जित कर चुके हैं। शिशिर जी राष्ट्रीय समाचार पत्र सहारा समय, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर एवं मासिक पत्रिका माही संदेश के साथ एक कॉलमिस्ट और फिल्म हिस्टोरियन के रूप में एक लंबे समय से जुड़े रहे हैं। उनके बहुचर्चित यूट्यूब चैनल बीते हुए दिन पर आधारित इसी शीर्षक वाली उनकी 2 किताबें हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संयुक्त राज्य अमेरिका में छप चुकी हैं और पढ़ी जा रही हैं। शिशिर कृष्ण शर्मा कई टीवी शोज और फिल्मों के लिए डायलॉग भी लिख चुके हैं, जिनमें प्रमुख हैं सिकंदर, कालापुर और अनेकों फिल्म फेस्टिवल्स में नाम कमा रही उत्तराखंडी फिल्म ढोली भी शामिल है। तो आइए देर न करते हुए उनकी यह रहस्य और रोमांच से भरपूर रचना वो लाल गाउन वाली स्त्री सुनते हैं। वो लाल गाउन वाली स्त्री। हमेशा की तरह आज फिर से आधी रात को नींद खुल गई। लगातार कोशिश करता रहा सोने की, लेकिन निर्दयी निर्लज्ज दोबारा आई ही नहीं। पिछले 3-4 महीनों से लगातार यही होता आ रहा है। 2:30-3 बजे अचानक ही आंख खुलती है और फिर शुरू होता है वही सिलसिला, करवटें बदलने का, गायत्री मंत्र और शिव तांडव स्तोत्रम के जाप का, उस कठोर हृदय को लुभाने की तमाम जी तोड़ कोशिशों का, लेकिन सब निष्फल। सो वही कहानी आज की रात भी खुद को दोहराने पर आमादा थी। एकाएक कानों में किसी स्त्री की फुसफुसाहट सी गूंजी, सर जी, सर जी। खिड़की के पर्दे में से छन कर आती मध्यम सी रोशनी में मैंने अपने बगल में शयनरत श्रीमती जी की ओर देखा, लेकिन वो तो हमेशा की तरह आज भी उस तरफ को करवट लिए बेहोशी सरीखी नींद में डूबी हुई थी। अरे भाई, माना कि घर के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने पर लगी रोक ने इन दिनों झाड़ू पोंछा, कपड़े बर्तन, खाना पकाना जैसे तमाम घरेलू कामों का बोझ श्रीमती जी के कंधों पर डाला हुआ है, लेकिन गृहस्थी की रॉयल एनफील्ड क्या एक ही पहिए के सहारे रफ्तार पकड़े हुए है? शाम ढलते ढलते क्या दूसरा पहिया भी थक कर उतना ही चूर नहीं हो जाता? तो फिर ऐसी घोड़े बेचू नींद उस दूसरे पहिए के नसीब में क्यों नहीं? मेरे मन में कुंठा और ईर्ष्या का मिला जुला सा भाव जगा। सर जी, फिर से वही फुसफुसाया हुआ सा स्त्री स्वर, पहले से थोड़ा तेज, थोड़ा साफ। वो स्वर शायद खिड़की के बाहर से आया था, लेकिन दूसरी मंजिल के हमारे बेडरूम की खिड़की तो जमीन से 12-15 फुट ऊपर है। उसके बाहर से स्त्री स्वर। कौन होगी भाई ये 15 फुटी चिमनी देवी? मन में सवाल उठा। पर्दा खिसकाया तो खिड़की की ग्रिल के बाहर वाकई एक स्त्री को पाया। वो हवा में तैरती हुई सी प्रतीत हो रही थी। ओह, ये कहीं वो तो नहीं बेशुमार किस्से कहानियों की नायिका, मेरी पड़ोसन, मेरी खिड़की से ठीक सामने वाले सूखे पेड़ की लाल गाउन वाली निवासिनी? दरअसल मुंबई के सुदूर पश्चिमोत्तर का ये इलाका, जहां मीरा रोड का यह उपनगर शान से सर उठाए खड़ा है,
4-5 दशकों पहले तक दलदल, नदी नालों, मैनग्रोव के जंगलों, झाड़ झंखाड़ और नमक की क्यारियों से पटा हुआ था। सांप, बिच्छुओं, गीदड़, बिज्जुओं और भी तमाम किस्म के जंगली जानवरों और सरीसृपों से भरा हुआ। सुनसान बियाबान और उन सब के बीच कहीं कहीं छोटे छोटे गांव, भायंदर, काशी गांव, मीरा गांव, पेड़कर पाड़ा। आज उन गांवों को और उस बियाबान को ये करिश्माई महानगर पूरी तरह लील चुका है। उस दौर में ये इलाका मुंबई के अपराधियों की पनाहगाह तो था ही, कानूनन जिला बद्र किए गए यानी तड़ीपार अपराधियों का भी ये पसंदीदा हुआ करता था। शायद इसीलिए हंसी मजाक में आज भी अक्सर लोग हमें तड़ीपार वाले कहते हैं। उस जमाने में लोगों का कत्ल करके लाशों को दलदल में गायब कर देने के किस्से आज भी कभी कभार सुनने में आते हैं। साथ ही अकाल मौत मारे गए स्त्री पुरुषों की भटकती हुई अतृप्त आत्माओं के किस्से भी, जो स्वाभाविक रूप से कहीं ज्यादा रोमांचक, ज्यादा लज्जतदार, ज्यादा आकर्षक होते हैं। खिड़की के बाहर हवा में तैर रही मेरी पड़ोसन भी ऐसे ही एक किस्से की नायिका थी। पिछले 2 दशकों से, यानी जब से मीरा रोड में यानी इस बिल्डिंग में मैं शिफ्ट हुआ हूं, सूखे पेड़ की डाल पर लाल गाउन पहने गुमसुम बैठी स्त्री के नजर आने के किस्से लगातार सुनता आ रहा हूं। कहा जाता है कि वो भी उन बेशुमार बदनसीबों में से थी जिन्हें कत्ल करके दलदल के हवाले कर दिया गया था, और अब ये सूखा पेड़ ही उस अतृप्त आत्मा का बसेरा था। लेकिन इस स्त्री का तो चेहरा खिला हुआ है, ये तो गुमसुम नहीं है। मेरे मन में सवाल उठा, सर आपकी मदद चाहिए मुझे, उसने बुदबुदाते हुए कहा। मेरी मदद? लेकिन मेरी ही क्यों? मेरे मन में उठे इस सवाल को वो बिना पूछे ही समझ गई। इस वक्त लोग गहरी नींद में होंगे, उन्हें क्यों परेशान करूं? आप उल्लू की तरह रात भर जागते रहते हैं, तो सोचा आपसे मदद मांगना बेहतर होगा। कैसी मदद? सही तो याद नहीं है, लेकिन 70-80 बरस तो हो ही गए होंगे जब मैंने उस पेड़ को अपना ठिकाना बनाया था। उसने अंधेरे में खड़े सूखे पेड़ की तरफ इशारा किया। बहुत सुकून था उन दिनों, कहीं कोई शोर नहीं, कहीं कोई आपाधापी नहीं, सब तरफ बस कुदरत के हसीन नजारे। फिर यहां इंसान के कदम पड़े, ट्रकों का, मशीनों का शोर बढ़ने लगा। ये बियाबान इलाका मेरे देखते देखते कंक्रीट के जंगल में तब्दील होता चला गया। इंसानी चहल पहल बरसों के मेरे पुराने सुकून का खात्मा करती गई। तेजी से बदलते हालात के साथ कदम ताल कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो गया। मेरा मन बुझता चला गया, मेरी हंसी, मेरी खुशी छिन गई। मैं गुमसुम सी रहने लगी। मन में बस अब एक ही बात थी, दिन तो घूरे के भी फिरते हैं, तो मुझे भी तो मोक्ष मिलना चाहिए। आखिर कब तक रहूंगी इस अधर में लटकी हुई? लेकिन न तो ईश्वर ने मेरी सुनी, न इंसान ने मेरे लिए शांति पाठ किया। लेकिन आज ये कहते कहते एकाएक उसका चेहरा दमक उठा, उसके होंठों पर मुस्कान तिर गई थी। मैं आप लोगों की इस दुनिया से बहुत दूर जा रही हूं। भले ही आप लोगों ने मेरा सुख चैन छीना हो, लेकिन आप सबके बीच इतना लंबा वक्त गुजारने के बाद आप सबसे लगाव हो जाना भी तो स्वाभाविक ही था। मैं जानती हूं कि आपके लिए मैं हमेशा से ही किस्से कहानियों का हिस्सा रही हूं, और साल 6 महीने में एक आध बार किसी न किसी को नजर भी आती रही हूं। लेकिन मैं आप लोगों के मन में अपने प्रति कोई भी सवाल छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूं कि आने वाले वक्त में भी भले ही किस्से कहानियों का हिस्सा बनी रहूं, लेकिन उसमें एक बात और जुड़ जाए कि मुझ तड़पती हुई आत्मा को आज के रोज मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, और इसीलिए मदद की आस में आपके पास आई हूं कि मेरा ये संदेश आप इन सभी लोगों तक पहुंचा दें। उसने चारों तरफ की बिल्डिंगों की ओर हाथ घुमाकर इशारा किया। मेरे लिए आप इतना तो करेंगे ना सर? मैं हतप्रभ था, मेरी जुबान को लकवा मार गया था। मैं हां में सिर्फ
सर ही हिला पाया। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। वो तैरती हुई सी वापस मुड़ने को हुई। रुको, उसने मेरी ओर देखा। अचानक ये मोक्ष, मैं कुछ समझा नहीं। वो मुस्कुराई। एकाएक उसे खांसी का सा धसका उठा, बिल्कुल सूखी खांसी, और उसकी सांस अटक सी गई। वो और भी ज्यादा मुस्कुराई और फिर जिनपिंग जिंदाबाद का नारा लगाकर हवा में तेजी से तैरती हुई अंधेरे में गायब हो गई। मैं वापस आकर बिस्तर पर लेटा और फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह उठा तो जहन में रात वाली वो घटना कौंध गई। मुझे लगा वो महज मेरा सपना था। मैं उठकर खिड़की के पास आया, पर्दा हटाया। मेरी नजर ठीक सामने खड़े उस सूखे पेड़ पर गई। पेड़ की डाल पर एक लाल रंग का गाउन लटका हुआ था। कोरोना काल की कथा। अभी आप सुन रहे थे शिशिर कृष्ण शर्मा की लिखी हुई यह रहस्य और रोमांच से परिपूर्ण व्यंग्य रचना, वो लाल गाउन वाली स्त्री। आशा है आपको यह रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल कुछ किस्से कुछ कहानियां को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कृपया इसे शीघ्र सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कहानी सुनने के बाद अपनी टिप्पणी देना अवश्य याद रखें। आपकी टिप्पणी और आपके सुझाव हमें इस कार्यक्रम की प्रस्तुति को और अधिक रोचक बनाने में मदद करेंगे। धन्यवाद। कुछ किस्से कुछ कहानियां, अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से कुछ कहानी।